अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक एन पीके। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है रीजंस नॉट टू बाई की एक और सीरीज़ के ऊपर। और आज हमने जिस बाइक को ऐड किया है वो है सुजुकी GD110S। आज हम बात करेंगे कि सुजुकी GD110S को ना खरीदने के क्या क्या रीजंस हैं, आपको इस बाइक को क्यों नहीं परचेज़ करना चाहिए, इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं। तो हम इन सारी रीजंस के बारे में आज हम बात करेंगे। और अगर कोई स्पेशल रीज़न मेरी तरफ से छूट जाए तो मुझे लाजमी आप बताएं और हाईलाइट करें मुझे कमेंट्स में। और उसके अलावा हम एंड में बात करेंगे इस बाइक की प्राइस की और इसकी रीजंस को देखते हुए क्या इस बाइक को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो हम इस बारे में भी आज बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, जो सबसे पहले रीज़न है इस बाइक को ना खरीदने की वो है इस बाइक की लो ग्राउंड क्लियरेंस। इस बाइक के अंदर जो सबसे मेजर इशू जिसको कहा जाता है वो है इसकी लो ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में आप सबने सुना हुआ होगा और जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनको ये लाजमी ये मसला होता होगा। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल रही है वो है 140 mm। 140 mm इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। और ग्राउंड क्लियरेंस का मतलब है कि ज़मीन से बाइक कितना ऊपर है। इसकी जो मैंने आपको ग्राउंड क्लियरेंस बताई है ये एक नॉर्मल बाइक के हिसाब से कम है। जो पाकिस्तान के अंदर बाइक्स चल रही हैं उस हिसाब से कम है, क्योंकि पाकिस्तान में आप सब जानते हैं कि हर रोड पे, ऑलमोस्ट हर रोड पे खड्डा होता है। जब तक आप हाईवे पे नहीं चढ़ते तब तक आपको सुकून नहीं मिलता। छोटी छोटी गलियों में अगर आप जाएं तो वहाँ पर स्पीड बम्प्स, बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, स्पीड बम्प्स होते हैं। उसके अलावा खड्डे इर्द गिर्द होते हैं, तो मोस्टली जगहों पे बाइक नीचे से लग जाते हैं। अब ये बाइक तो फिर जहाँ नहीं भी लगना होता वहाँ भी लग जाता है। अब इसकी वजह यही है कि इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कम है। अब नीचे से जब ये बाइक लगता है तो इस बाइक की जिस जगह से ये हिट करता है उस जगह से फिर इसका जो है वो डैमेजिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो ज़्यादा लग लग के वो जो भी पार्ट होता है वो टूट जाता है। तो जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस का मसला है वो अभी तक है और कंपनी को इसको ठीक करना चाहिए। बाकी तो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो इन्होंने ठीक नहीं की। तो उसको ये ठीक कर लें तो बाइक काफ़ी बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा इसको ना खरीदने की जो नेक्स्ट रीज़न है वो है इसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी। अब अगर हम पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात करें तो इस बाइक के जो पार्ट्स हैं वो ईज़िली अवेलेबल नहीं मिल रहे आपको। अब इजीली अवेलेबल क्यों नहीं मिल रहे, तो उसकी रीज़न एक तो ये है कि इसके जो पार्ट्स हैं वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं हो रहे। इस बाइक के जो आपको पार्ट्स मिल रहे हैं वो पाकिस्तान में बनते नहीं हैं, वो पाकिस्तान में मंगवाए जाते हैं। ये जो पार्ट्स हैं ये इंपोर्ट किए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, और इंपोर्ट जब किए जाते हैं तो फिर ज़्यादा टाइम भी लग जाता है इंपोर्ट करवाते हुए, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आप बाहर मुल्क से मंगवाते हैं तो उसका टाइम पीरियड, अगर आप बाय ओशन मंगवा रहे हैं, बाय सी मंगवा रहे हैं, तो 1 महीना या 1.5 महीना तो लग जाता है आने में। और बाकी क्लियरेंस वगैरह करवाते करवाते आपके घर तक पहुंचने में तकरीबन 1.5 महीना तो लग ही जाता है अगर आप बाय ओशन मंगवा रहे हैं। अगर आप बाय एयर मंगवाते हैं कोई भी चीज़ तो बाय एयर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 दिन लगते हैं या 15 दिन मैक्सिमम लग जाते हैं आपको, लेकिन आपकी चीज़ जो है वो सही सलामत आ जाती है बाय एयर और आपको मिल भी जल्दी जाती है। बस ये होता है कि फ़ीस उसकी ज़्यादा होती है। अब क्योंकि जो पार्ट्स ये लोग मंगवाते हैं, अब इनका सोर्स तो नहीं पता, लेकिन क्योंकि इनके पार्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट होते हैं इसी वजह से अक्सर अवेलेबल नहीं होते इस बाइक के पार्ट्स। अब उनमें से जो कुछ पार्ट्स हैं जिसमें एयर फिल्टर, ब्रेक पैड्स और डिफरेंट, जो कि आप हर 1 से 2 ट्यूनिंग के बाद आपको चेंज करवाने पड़ जाते हैं, तो वो पार्ट्स तो आपको फिर भी मिल जाते हैं। लेकिन जो कभी कभी चेंज होते हैं जिसमें चेन गरारी सेट हो गया और इस तरह के जो बाकी पार्ट्स हैं, तो इन पार्ट्स का अक्सर मसला होता है। और जो बाइक के बॉडी पार्ट्स हैं उनका भी अक्सर मसला हो जाता है, मतलब वो अवेलेबल नहीं होते। लेकिन जो इंजन पार्ट्स हैं जो आपने हर 1 से 2 ट्यूनिंग के बाद चेंज करवाने होते हैं लाजमी, तो वो पार्ट्स तो फिर भी आपको मिल जाते हैं। सो गाइस, एक रीज़न इसका ये है इसको ना खरीदने की। अब अगर हम नेक्स्ट रीज़न की बात करें तो इसको ना खरीदने की जो आपके पास नेक्स्ट रीज़न है वो है इस बाइक के अंदर लेस फीचर्स। अब अगर हम मीटर की तरफ देखें तो मीटर के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर स्पीडोमीटर मिल रहा है, उसके अलावा ट्रिप मीटर मिल रहा है और गियर इंडिकेटर इस बाइक के अंदर इंस्टॉल्ड है। इस बाइक के अंदर फ्यूल गेज मिसिंग है, इस बाइक के अंदर RPM मिसिंग है। तो ये जो चीज़ें हैं ये ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मेरे ख्याल में इस बाइक के अंदर होने चाहिए। जितनी प्राइस इस बाइक की डिमांड की जा रही है उस हिसाब से इस बाइक के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन अगर आप असेंबलीज़ की बात करें तो असेंबलीज़ में आपको तमाम चीज़ें मिल रही हैं। असेंबलीज़ में इस बाइक के अंदर आपको किल स्विच में मिल रहा है, इस बाइक के अंदर आपको डिपर भी इंस्टॉल मिल रहा है, जो कि नॉर्मल जो आपको इस प्राइस रेंज में बाइक्स मिल रहे हैं जिसमें यामा के बाइक्स आ जाते हैं तो उनमें आपको ये चीज़ अवेलेबल नहीं मिलती। लेकिन आपको सुजुकी GD110S में ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। बस इसके अंदर जो मीटर है उसके अंदर आपको कुछ फीचर्स की कमी मिलती है, लेकिन बाकी इसके अंदर आपको जो असेंबलीज हैं उसके अंदर चीज़ें पूरी मिल रही हैं। इसके अलावा इसको ना खरीदने की जो नेक्स्ट रीज़न है वो है इस बाइक का ओवर प्राइस्ड होना।
अब आप सब जानते हैं कि ये बाइक कितना ओवर प्राइस्ड है, मैं आपको फिर भी इस बाइक की प्राइस बता देता हूँ। तो सुजुकी GD110S की जो अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 2,07,000 रुपये, 2,07,000 रुपीज़ इस बाइक की आपको प्राइस मिलेगी इतनी। अब 110 सीसी का ये बाइक है और 110 सीसी आपको 2 लाख रुपए से ऊपर का मिल रहा है। अब 2,07,000 रुपये तो ये, इसके अलावा आपने जो प्रोसेसिंग फ़ीस देनी है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी है, तो सारी फीसेस मिला के ये तकरीबन 2,20,000 रुपये का तकरीबन बन जाता है। तो 2,20,000 रुपये ऑलमोस्ट आप एक बाइक के लिए दे रहे हैं जो कि सिर्फ 110 सीसी है। अब मेरे ख्याल में ये ज़्यादा प्राइस है, बहुत ज़्यादा प्राइस है एक 110 सीसी बाइक के लिए। तो ये बाइक ओवर प्राइस्ड होने की वजह से इस बाइक को ना ख़रीदने की भी एक रीज़न बन जाती है। अब इसको ना ख़रीदने की जो नेक्स्ट रीज़न है वो है इसके एक्सपेंसिव पार्ट्स। अब मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसके जो पार्ट्स हैं वो इंपोर्ट होते हैं। अब इसके पार्ट्स क्योंकि इंपोर्ट होते हैं तो इसके जो पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं हम। आपने होंडा प्राइडर लिया, होंडा प्राइडर के बाद आप शिफ्ट करना चाहते हैं सुजुकी GD110S की तरफ। आपने शिफ्ट कर भी लिया, आपने इसकी प्राइस वगैरह भर दी, सब कुछ कर दिया, और जब पार्ट्स की बारी आई तो जब आप पार्ट्स खरीदना जाते हैं तो होंडा प्राइडर के 3 से 4 पार्ट्स आ जाएंगे और सुजुकी GD110S का उसमें एक पार्ट आएगा। अब इस बाइक के जो, अब हम सबसे मैं एग्जांपल जो देता हूँ मैं नॉर्मल, वो होती है इंडिकेटर्स की, क्योंकि इंडिकेटर्स का मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है। इसके इंडिकेटर्स जो हैं वो तकरीबन 1100 से 1200 रुपये के हैं। एक इंडिकेटर है, जोड़ी भी नहीं, एक इंडिकेटर। इसका एक इंडिकेटर आपको ऑलमोस्ट 1100 से 1200 रुपये का मिल रहा है। और आप फिर कैलकुलेशन कर लें 4 इंडिकेटर्स आपको कितनी प्राइस रेंज में मिलेंगे। तो 4 इंडिकेटर्स आपको तकरीबन 4400 रुपये में इसके इंडिकेटर्स मिलते हैं। अब मुझे एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं पता इसकी, लेकिन ये 1100 से 1200 के दरमियान ही होगी इसकी प्राइस। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि कितने महंगे हैं इसके इंडिकेटर्स। अब ये तो सिर्फ हमने इंडिकेटर्स की बात की है, इसके जो इंजन पार्ट्स हैं, इसके बॉडी पार्ट्स हैं, तो वो भी कुछ कम नहीं है, उनके भी 5 से 6 हज़ार रुपये प्राइसेस हैं। तो इसके जो पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। मेरे ख्याल में इसके पार्ट्स के एक्सपेंसिव होने की वजह से इसको ना खरीदने की भी एक रीज़न बन जाती है। सो गाइस, ये कुछ रीजंस थी जिनकी वजह से मेरे ख्याल में आपको इस बाइक को नहीं खरीदना चाहिए। सो गाइस, मैंने GD110S के ऊपर रीजंस टू बाय भी बनाया था, रीजंस नॉट टू बाय अ बाइक भी बनाया था। अब हम लास्ट में बात करते हैं कि क्या आपको इस बाइक को ख़रीदना चाहिए इन रीजंस की बिना पे या नहीं ख़रीदना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस बाइक को ख़रीदना चाहिए। उसकी वजह कि जहाँ पर आपको एक्सपेंसिव पार्ट्स मिल रहे हैं वहाँ पर उसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है। उसके अलावा आपको जितनी प्राइस मिल रही है 2,07,000 रुपये GD110S की, उस हिसाब से इसके अंदर कंफर्ट भी है, उस हिसाब से इसकी बाइक के अंदर फीचर्स भी हैं, उस हिसाब से इस बाइक के अंदर आपको पेट्रोल एवरेज भी अच्छी मिल रही है। उसके अलावा जहाँ तक इंजन का ताल्लुक है तो इस बाइक के इंजन के अंदर बैलेंसर इंस्टॉल्ड है, इस बाइक का इंजन पावरफुल है, इस बाइक की जो पिकअप है वो बहुत अच्छी है। तो इन सारी चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो उस हिसाब से आपको जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा नहीं लगती। ऑल्दो ये ज़्यादा है, लेकिन आपको ये बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं लगती। जब आप इसके रेंज में और बाइक्स को देखते हैं तो आपको ये बाइक बहुत बेहतर लगता है। तो मेरे ख्याल में इस बाइक को लाजमी ख़रीदना चाहिए। सो गाइस, ये तो मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैनू को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।